सेल डाइवर्सिटी में आज हम लोग पढ़ेंगे सेल शेप के बारे में, कोशिका के आकार के बारे में। सभी कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती हैं और उसका कारण क्या है अभी हम लोग जानेंगे। आप इतना समझिए, जैसे ह्यूमन बॉडी है, हमारे शरीर में ही 200 से ज़्यादा तरह की टाइप्स की कोशिकाएं हैं और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो इसका मेन हम लोग देखते हैं कि किस किस तरह की सेल्स होती हैं। ये हो सकती है डिस्क के जैसी, डिस्क लाइक, पॉलीगोनल माने कई साइड्स हो सकते हैं उनकी, कॉलमनर कॉलम की तरह, क्यूबॉइडल क्यूब शेप की, थ्रेड लाइक धागे के समान, स्फेरिकल गोले की तरह या ओवल, स्टिलेट शेप, स्टिलेट शेप हड्डियों की सेल्स होती है और स्टिलेट मतलब होता है स्टार शेप, स्टार की तरह वो दिखती है। स्पाइंडल, स्पाइंडल मतलब बेलनाकार, सिलिंड्रिकल। तो अलग 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 तरह के आकार होते क्यों हैं? शेप डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन, क्योंकि कोशिकाओं का काम अलग अलग है तो काम के आधार पर उनका आकार अलग अलग होता है। पोजीशन, वो कहाँ पर है, उनका स्केलेटन कैसा है, सेल वॉल भी कोशिका के आकार को निश्चित करता है, और म्यूचुअल कंप्रेशन। इस तरह बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उनके आकार को अलग अलग करते हैं। सर्टेन सेल विच हैव नो डिफिनिट शेप, तो क्या सभी कोशिकाओं का निश्चित आकार होता है? नहीं, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनका आकार पल पल बदलता है, अनिश्चित आकार की होती हैं, जिसे हम इर्रेगुलर शेप बोलते हैं। जैसे अमीबा, अमीबा का आकार कैसा है? इर्रेगुलर, निश्चित नहीं है, वो बदलता रहता है। तो क्यों बदलता है? दे पुट आउट स्यूडोपोडिया, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है पैर। उनके पास फॉल्स पैर होते हैं। क्यों होते हैं? टू एनगल्फ फूड पार्टिकल्स, उनका शरीर छोटा है, उनके शरीर के सामने जब फूड पार्टिकल्स आता है तो बॉडी उस तरफ बढ़ती है और पैर की तरह प्रोजेक्शंस निकलते हैं, आउट ग्रोथ निकलते हैं, वो फूड पार्टिकल्स को घेर के अपने अंदर ले लेता है, तो उसका आकार बदलता रहता है हमेशा। इसी तरह ल्यूकोसाइट्स, ल्यूको वर्ड का ही मतलब होता है व्हाइट। कहीं भी बायो में टर्मिनोलॉजी का बहुत वैल्यू है। आपको टर्म का मीनिंग याद रखना होगा और समझना होगा। तो ल्यूको वर्ड कहीं भी आए, जैसे ल्यूकेमिया, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोडर्मा, डर्मा मतलब स्किन और ल्यूको, ल्यूको मतलब व्हाइट, स्किन पर व्हाइट पैचेज हो गए, स्किन की बीमारी हुई, ल्यूकोडर्मा बोलेंगे। तो ल्यूकोसाइट्स क्या है? WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। दे ऑल्सो हैव सूडोपोडिया, इनमें भी सूडोपोडिया यानी फॉल्स फिट बनते हैं और इनका आकार इसीलिए अमीबॉइड शेप कहा जाता है। कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, NCERT इसको बोलती है अमीबॉइड शेप, इसलिए यही वर्ड याद रखना है हमको। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज दे स्क्वीज आउट थ्रू कैपिलरी वॉल्स। अब ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जो हमारे बॉडी में कैपिलरीज हैं, पतली पतली जो नलियां हैं जिनसे होके खून जाता है, उनसे इनको बाहर आना पड़ता है बहुत बार। तो कैसे आएंगे? स्क्वीज होके बाहर आते हैं। बाहर आने के लिए इनको अपने पैर निकालने पड़ते हैं, इसलिए इनका आकार भी निश्चित नहीं है, इन्हें अमीबॉइड शेप कहा जाता है। और क्यों ऐसा होता है इसको हम लोग बाद में समझेंगे। ल्यूकोसाइट्स का एक नाम PMNL भी है। PMNL का मतलब क्या है? पोली मोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? जो WBC है ये 5 टाइप्स की होती है और इनका जो न्यूक्लियस है उसका आकार अलग अलग होता है। पोली वर्ड का मतलब होता है मेनी, तो अलग, मॉर्फो माने उसकी आकृति जो बाहर से दिखती है, मॉर्फोलॉजी। तो कारण क्या है? बिकॉज यूनिक वेरिड शेप ऑफ द न्यूक्लियस। 5 टाइप्स के जो WBC हैं
सबके न्यूक्लियस का शेप अलग अलग होता है, इस कारण उनको अलग अलग पहचाना भी जाता है। इसके बाद है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल, इनका आकार कैसा होगा? राउंड होगा, बायकॉन्केव होगा या डिस्क शेप होगा। इसे कहीं कहीं राउंड एंड बायकॉन्केव भी बोलते हैं, कहीं कहीं डिस्क शेप्ड या डिस्क्वायर्ड शेप भी बोला जाता है। डिस्क के आकार का होता है। ऐसा आकार क्यों है? टू मूव इजीली थ्रू नैरो कैपिलरीज, क्योंकि रेड ब्लड सेल को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना है और पतली पतली कैपिलरीज से होकर गुजरना है, इसलिए उनका आकार ऐसा है। नर्व सेल्स, नर्व सेल कैसी होती है? इलोंगेटेड, ट्री लाइक, एक पेड़ की तरह ऐसे ऐसे फैला होता है, इस तरह का आकार होता है। क्यों? फॉर रिसिप्ट एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस, इस तरह का आकार है, इधर से इम्पल्स को वो रिसीव करती है और इधर लंबा जो हिस्सा रहता है उधर से इम्पल्स को कंडक्ट करती है। मसल सेल्स लॉन्ग एंड कॉन्ट्रेक्टाइल, स्पाइंडल शेप्ड, मसल की भी अलग अलग बहुत तरह की आकृतियां होती हैं। ये लंबी होंगी, कॉन्ट्रेक्टाइल माने कॉन्ट्रैक्ट करती है, इनको कॉन्ट्रेक्शन करना है टू हेल्प इन देयर मूवमेंट। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ना हो, एक्सपेंड ना हो तो मूवमेंट नहीं होगा, और इसलिए इनका शेप स्पाइंडल शेप्ड भी इसे बोलते हैं। स्पाइंडल शेप्ड मीन्स बेलनाकार। बोन सेल्स, बोन की बहुत सारी अलग अलग सेल्स होती हैं, अलग अलग नाम है, जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे। इसको स्टिलेट बोलते हैं। स्टिलेट मतलब स्टार शेप, स्टार के शेप के जैसा। एडिपोज और फैट सेल्स, अब हमारे शरीर में जो चर्बी बनती है, फैट बनता है, उसको स्टोर करने वाली सेल्स का नाम होता है एडिपोज सेल। इसे हम फैट सेल भी बोलते हैं और एडिपोज सेल भी बोलते हैं। ये कैसी होती है? राउंडेड विथ पेरीफेरल न्यूक्लियस। ऐसा आकार इनका क्यों है? गोल है और न्यूक्लियस किनारे पर है, पेरीफेरी पर है। पेरीफेरी माने साइड में, किनारे पर है। ऐसा क्यों होता है? जो बीच की जगह है, न्यूक्लियस साइड हो जाता है बीच में फैट को स्टोर करके रखने के लिए, तो फैट स्टोरिंग सेल्स को हम एडिपोज सेल बोलते हैं और इस कारण से इसका आकार ऐसा है। कोलमनर एपिथेलियल सेल्स, ये लंबी होगी, लॉन्ग एंड नैरो, पतली पतली लंबी लंबी होती है। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि बायो में टर्मिनोलॉजी को समझना जरूरी है। अब एपिथेलियल, इस वर्ड का मतलब क्या हुआ? हमेशा हमेशा कहीं भी अगर ये वर्ड है एपी तो हम समझेंगे एबव या ऊपर। एंडो, एंडो मतलब अंदर। मिजो, मिजो मतलब बीच में, जैसे मेजोफिल सेल्स, वो कहाँ होगी? बीच में होगी, लिप्स, लिप्स में पाई जाती है। पत्तियों में बीच वाली सेल को मेजोफिल सेल बोलते हैं। तो यहां जिस सेल की बात हो रही है, कोलमनर एपिथेलियल सेल्स, तो ये कहां होगी? ऊपर में होगी। और थेलियम का अर्थ होता आवरण, तो किसी आवरण, जैसे स्किन है, ऊपर की सेल कैसी होगी? लॉन्ग होगी, नैरो होगी, जिसे हम एपिथेलियल सेल बोलेंगे। इसी तरह प्लांट्स में जैसे जाइलम वेसल्स इलोंगेटेड एंड ट्यूबुलर, ट्यूब की तरह लंबी होती है। क्यों? फॉर द कंडक्शन, क्या कंडक्ट करेगी? वाटर और मिनरल को जमीन से ऊपर लीव्स की ओर ले जाएगी। गार्ड सेल्स होती है लीव्स में, पत्तियों में, उसका आकार होता है किडनी की तरह, किडनी शेप्ड, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। किडनी शेप्ड क्यों है? टू ओपन एंड क्लोज द स्टोमेटा फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, पत्तियों से गैसियस एक्सचेंज होता है और पत्तियों में होता है स्टोमेटा, तो स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने के लिए किडनी शेप्ड गार्ड सेल होती है। इसी तरह सिलिंड्रिकल स्ट्रिएटेड मसल सेल्स और जाइलम वेसल्स, सीप ट्यूब एंड फ्लोएम वेसल्स सिलिंड्रिकल शेप की होती है। मसल्स कई तरह की होती है, कुछ मसल्स होती है जो स्ट्रिएटेड है, रैखिक है, उसमें रेखाएं बनी होती हैं, जिसे हम मसल्स के बारे में जब पढ़ेंगे तब जानेंगे, तो वो कैसी होंगी? सिलिंड्रिकल होंगी। इसी तरह प्लांट्स में जाइलम वेसल्स, सीप ट्यूब और फ्लोएम वेसल्स सिलिंड्रिकल होती हैं। इस तरह कॉलमनर, कॉलम की तरह, इंटेस्टाइन, यानी हमारी आंतों के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं वो कॉलमनर होती हैं।
स्लीपर शेप्ड, स्लीपर मतलब चप्पल। तो पैरामीशियम जो है एक प्रोटोजोआ है जिसका आकार चप्पल की तरह होता है, इसलिए उसे स्लीपर शेप्ड सेल भी बोलते हैं, स्लीपर सेल भी बोलते हैं। इसी तरह ओवम जो है वो राउंडेड होगा या स्फेरिकल होगा, उसमें न्यूट्रिएंट्स रहते हैं काफी। स्पर्म डार्ट शेप्ड होता है, डार्ट का मतलब होता है भाला, भाले की तरह उसका शेप होता है। कुछ ऐसे भी शेप होते हैं जिनका सेल होते हैं जिनका आकार थोड़ा पिकुलियर टाइप का होता है, पिकुलियर शेप्ड ड्यू टू स्केलेटन, वो स्केलेटन के कारण, जैसे डायटम्स हैं, डेस्मिड्स हैं, डायनोफ्लेजलेट्स हैं। ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है, इसके बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तब जानेंगे कि ऐसा पिकुलियर शेप क्यों है और इसका स्केलेटन कैसा है।